बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 6.8 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहला हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला फाइंड आउट किया था nth टर्म के लिए, जो कि an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 के इक्वल आ रहा था। इसी तरह बेटा हमने फाइंड आउट किया फार्मूला सम ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। दो फार्मूले ड्राइव किए थे अपनी आसानी के लिए। फर्स्ट वाला हमारे पास आ रहा था Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। एक फार्मूला और ड्राइव किया था हमने मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, मैं उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, अगर आप लोगों ने वहां से देखना होगा। इसके कॉन्सेप्ट हम पहले ले चुके हैं कि किस तरह सम फाइंड आउट करेंगे nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का और इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। तो यहाँ पे जस्ट मैं फार्मूले लिख रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा a1 इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये फार्मूला हमने यूज़ किया था कि किस टाइम किया था, जब r का मोड लेस देन 1 आ रहा था, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 इज़ लेस देन r इज़ लेस देन 1, यानी कि r की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान होगी। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव के अंदर आएगा। इसी तरह हमने ये फार्मूला देखा था जब r का मोड ग्रेटर देन 1 आ रहा था। इसको हम लिख सकते हैं r इज़ ग्रेटर देन 1 और r इज़ लेस देन -1। r ग्रेटर से 1 हो और -1 से लेस हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये पोर्शन आ रहा है ब्रैकेट वाला, इसका आंसर पॉजिटिव के अंदर आएगा। जी बेटा, अब हमने सम ऑफ इनफिनाइट, ये तो हमारे पास सम ऑफ फिनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का था। सम ऑफ nth टर्म या फिनाइट टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला था ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे हम देखते हैं कि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो कौन सा था। जी बेटा, वो हमने फार्मूला ड्राइव किया था Sn इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 माइनस r। जी बेटा, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। तो ये कब पॉसिबल होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओनली पॉसिबल व्हेन r mod इज लेस देन 1 और सीरीज इज कन्वर्जेंट। जी, कन्वर्जेंट को हमने लास्ट टाइम अच्छी खासी इसके ऊपर डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो इनफिनाइट टर्म का ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है वो जस्ट तब अप्लाई होगा जब r का मोड लेस देन 1 होगा। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। सीरीज़ डाइवर्जेंस बन जाएगी और डाइवर्जेंस सीरीज़ का सम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ये हमने देखा था। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 1/3 1/9। जी बेटा, उसने क्या है, आसान अल्फाज के अंदर पहली 15 जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं उनका सम फाइंड आउट करें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं लिखा हुआ, अब तो आप एक्सरसाइज 6.8 कर रहे हैं तो आपके माइंड के अंदर फ़ौरन आ जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सीरीज़ बन रही है, तो इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला फार्मूला लगेगा उसके सम वाला। अगर ये यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ ना लिखा हो, फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर आता है, तो फिर आप इसको कैसे जजमेंट करेंगे। यहाँ पे आप जजमेंट करेंगे कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ आ रही है या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या फिर हार्मोनिक सीरीज़ है। 3 तरह की सीरीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है आपके इस चैप्टर के अंदर। तो आपने सबसे पहले जजमेंट करनी है कि ये कौन सी सीरीज़ बन रही है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती भी है या नहीं। इन दोनों की कॉमन रेशो क्या आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड और फर्स्ट की कॉमन रेशो थर्ड और सेकंड के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं बेटा, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे एज इट इज़ थर्ड टर्म को
सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/3। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। तो इसके ऊपर फिर हम सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो भी हम फाइंड आउट करके आए हैं पिछले लेक्चर के अंदर। यहाँ पे फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर सीक्वेंस इज 1 + 1/3 1/9 up to so on so forth। so series will be, सीरीज हमारे पास फिर क्या बनेगी, इसको अगर सीरीज की फॉर्म के अंदर लिखें, ये तो सीक्वेंस की फॉर्म के अंदर दिया हुआ था, तो सीरीज की फॉर्म के अंदर लिखेंगे दरमियान में हम कोमा को क्या करेंगे प्लस के साइन के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 1/3 + 1/9 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। जी बेटा, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे हेयर वी आर टू फाइंड S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो हमें गिवन है इसके अंदर A1 की वैल्यू जो कि 1 आ रही है। कॉमन रेशियो कितनी आएगी बेटा 1/3 आ जाएगी। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट 1 पे डिवाइड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/3 इसका आंसर आएगा। और n हमारे पास गिवन है कितना आ रहा है 15, क्योंकि 15 टर्म उसने कहा कि फर्स्ट 15 का सम फाइंड आउट करना है। तो सम फिर किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल आएगा। जी बेटा, यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब r की वैल्यू जो है वो 0 और -1 और 1 के दरमियान आ रही है, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A1 × 1 - r की पावर n डिवाइड बाय 1 - r। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15 जो कि उसने दी हुई है। A1 की वैल्यू 1 है इंटू 1 - r आ रहा है 1। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये ब्रैकेट अंदर यूज़ करते हैं। 1/3 इंटू होल पावर n है 15 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 - 1 डिवाइड बाई 3। जी बेटा, इसके मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, अंदर आ जाएगा 1 - 1 की पावर 15 1 ही रहेगा, 3 की पावर 15 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 - 3 के साथ 3 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें 1 - 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 15 डिवाइड बाय, जी बेटा 3 में से 2 माइनस किया, 1 माइनस किया तो 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब ये इसके डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल यूज़ कर लेंगे। डिवीजन के अंदर डिवीजन आ रही तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल यूज़ करके इसको ऊपर मूव करवा देंगे। तो S15 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 1 - 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 15। तो ये एक सिंपल वैल्यू है, इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 इंटू, जी बेटा यहाँ पे अगेन एलसीएम यूज़ करेंगे, 3 की पावर 15 एलसीएम आ जाएगा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 15 माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो S15 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 की पावर 15। आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 143489007 और -1 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर के अंदर सेम वैल्यू आ जाएगी 143489007। जी बेटा ऊपर वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस होगा, यहाँ पर रह जाए 6, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आएगी। और जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7172453 एज इट इज़। बेटा डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 47
18296 के इक्वल। तो इससे मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा सम ऑफ द 15 फर्स्ट 15 टर्म्स का। आइए एक और क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, सम द सीरीज 2 + 1 - आयोटा + 1 / आयोटा प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ 8th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 2 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इसको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 को। जी बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे अगर ये बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह जजमेंट करेंगे कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्वेश्चन आ रहा है या अर्थमेटिक सीरीज़ का है या फिर हार्मोनिक सीरीज़ का है। तो हम सबसे पहले इसमें कॉमन रेशियो देख लेते हैं या कॉमन डिफरेंस देखेंगे, उसी से हम जजमेंट कर पाएंगे कि ये हमारे पास किस सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसको मैं रफ वर्क के अंदर सॉल्व करता हूँ, इसकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करता हूँ। जी बेटा एक साइड पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। अब फर्स्ट 2 टर्म की कॉमन रेशियो जो आएगी वो किसके इक्वल होगी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2। ये तो सिंपल थी, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर ही सॉल्व होगी। आइए दूसरी कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो आर हमारे पास आ जाएगा 1 / आयोटा डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करना था थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे, तो 1 - आयोटा के इक्वल। जी बेटा अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे, डिवीजन के साइन को ख़त्म करके मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करेंगे, तो आर आ जाएगा 1 / आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 / 1 - आयोटा। जी बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 1 - आयोटा। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आर आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाय आयोटा माइनस इंटू -1, और ये हो जाएगी बेटा आपके पास 1 डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 प्लस आयोटा, इसको मैंने लिख लिया, आयोटा को बाद में लिख लिया और +1 को पहले। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आयोटा की फॉर्म के अंदर, तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डिनोमिनेटर के अंदर से आयोटा को ख़त्म करते हैं। तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस आयोटा। जी बेटा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, अब यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ पे राइट साइड बन रही है, तो हम इसको लेफ्ट साइड में चेंज कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। जी बेटा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस यहाँ पे 1 के साथ भी माइनस आ रहा है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। तो दोनों की कॉमन रेशियो सेम आ रही है। जी बेटा दोनों की कॉमन रेशियो क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो ये फिर हमारे पास क्वेश्चन कौन सा हुआ, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हुआ। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने जजमेंट करनी है कि ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज़ का है, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना आप लोगों के लिए ईजी होगा। कि बड़े यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय अ रफ वर्क वी नो इट इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज। जी बेटा रफ वर्क से हमें पता चला कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है। सो टू फाइंड sum of a term, that is to say S
8 वी हैव। जी बेटा अगर ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है, हमें पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ रही है, तो फिर हमारे पास सम ऑफ 8 टर्म जो होगा उसको हम कहेंगे S8 के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने सम फाइंड आउट करना है। तो फिर उसको लिखेंगे, सीरीज़ हमारे पास आ रही है 2 + 1 - आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस अप टू सॉन टू 8 टर्म। जी बेटा यहाँ पे A1 की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, R की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो थी 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2। ये वाली लिख लें या ये वाली लिख लें, बात एक ही है। और R हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। 8 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सम का फॉर्मूला यूज़ होगा, Sn = A1 1 - R की पावर n डिवाइड बाय 1 - R। जी बेटा यहाँ पे वैल्यू सारी रिप्लेस कर देते हैं। Sn की वैल्यू 8 है, A1 की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट 1 - R की पावर आ रही है 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2 होल रेज़ पावर 8, और एज इट इज़ डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2। जी बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S8 = 2 × 1 अब बेटा यहाँ पे ये 1 - आयोटा की पावर 8 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैं 8 को लिख लूँ 4 × बाय या 2 × बाय 4, तो मेरे ये आसानी हो जाएगी। यहाँ पे इस वैल्यू का स्केल फाइंड आउट करके उसकी पावर 4 अप्लाई कर दूंगा, तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ करने लगा हूँ, ऊपर वैल्यू की पावर 8 अलहदा हो जाएगी और 2 की वैल्यू पावर 8 सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 - आयोटा। जी बेटा इसकी पावर 2 और होल पावर 4, और डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर 8 एज इट इज़ लिख दिया, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब डिनोमिनेटर के अंदर मैं एलसीएम अप्लाई करने लगा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम 2 आएगा, और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस। अब बेटा बाय नेगेटिव का साइन है तो अंदर भी वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये 2 से 2 कैंसिल और ऊपर भी वैल्यू एज इट इज़ आएंगी, लेकिन साइन चेंज के साथ -1 और माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। S8 = 2 × जी बेटा 1 - आयोटा स्क्वायर को हम रफ के अंदर ही सॉल्व करते हैं, 1 - आयोटा स्क्वायर। इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। जी बेटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 - 2 आयोटा, माइनस और +1 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा। तो यही वैल्यू मैं इसकी जहाँ पे पुट करने लगा हूँ, 1 - 2 आयोटा होल पावर क्या हो जाएगी 4। जी बेटा होल पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगी, और इस पूरी की जहाँ पे 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी -2 आयोटा, जो कि मैंने पुट कर दी है। और एज इट इज़ डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर 8 और होल पावर डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। S8 = 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू जी बेटा 1 माइनस, अब नेगेटिव साइन ऊपर पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा, और 2 की पावर 4 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ और आयोटा की पावर 4 को सेपरेट कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 2 की पावर 8, और एज इट इज़ होल डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 का स्केल जो वो किसके इक्वल था, आयोटा के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे आयोटा का स्केल लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। अगर इसकी पावर
4 अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर जो 1 के इक्वल आएगा। तो एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आ गई 1, तो वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। S8 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस, अब बेटा यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी। तो ये 4 मैं नीचे मूव करवाने लगा हूँ क्योंकि बड़ी पावर नीचे पड़ी हुई, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 माइनस 4 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा बेटा 1 प्लस आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यहाँ पे एलसीएम यूज़ करेंगे। 4 इंटू 1 2 की पावर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये एलसीएम लिया था तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 4 और होल डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 4 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 और डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा था 1 प्लस आयोटा। जी बेटा यहाँ पे पावर्स को ओपन कर लेते हैं। 4 इंटू 2 की पावर 4 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 16 और डिनोमिनेटर के अंदर है 1 प्लस आयोटा, ये से कैंसल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, आंसर आ जाएगा 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और होल डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा। अब बेटा यहाँ पे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे मैं डिवीजन के साइन के साथ इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस आयोटा। जी बेटा अब इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास किसके अंदर चला जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 4 और साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। अब बेटा आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आना चाहिए, तो हम फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको यहाँ से गैप कर देंगे। 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। ये ऊपर भी वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ। 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो +1 बनेगा। अब ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। 15 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये इसका आंसर होगा। और ये हमारे पास 8 टर्म का सम आ गया इसके इक्वल। 8 टर्म का सम है 15 डिवाइड बाई 8 इंटू 1 माइनस आयोटा। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।